याद रखिएगा दोस्तों कि सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होता है और आप अपनी योजना को जितना गुप्त रखकर काम करेंगे आपका सफलता का चांसेस उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी आप जिस लक्ष्य जो है आपका उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर अपने काम पे फोकस करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्ज़ाम से जस्ट पहले, यानी अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम से 20 दिन 25 दिन ऐसा हो कि पहले की स्थिति है, यानी आप 20-25 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे स्थिति में आप लुसेंट्स जो किताब आता है, ठीक है, लुसेंट्स के किस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइए ताकि मैक्सिमम चांसेस है। और अक्सर वैसे उन टॉपिक से प्रश्न आपका रहता ही है एग्ज़ाम में, इसीलिए उन टॉपिक को आप जरूर कवर कर लें। सबसे पहला दोस्तों ये जो लुसेंट किताब है दोस्तों, ठीक है, ये लुसेंट किताब में मैं अगर ये कहूँ कि आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए तो कहीं ना कहीं गलत होगा। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि समय को देखते हुए, इन टाइम के प्रोस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैं उन टॉपिक को बताऊँगा जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी अंतिम के जो 10 दिन 15 दिन है उन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्रश्न आपका वहाँ से रहेगा और आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। वैसे इन किताब को अगर आप पूरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, ये किताब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। न केवल आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, न केवल एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आईएएस की तैयारी करने वाले हो या पीसीएस का तैयारी, सभी के पास ये बुक जरूर उपलब्ध रहता है और हर कोई इस किताब को एग्जाम से पहले एक बार रूबरू जरूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस किताब के जो उन टॉपिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उन टॉपिक को पढ़ के आप आसानी से एग्जाम में जो प्रश्न अक्सर रिपीटेड होता है, प्रश्न पूछा जाता है, उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि एग्ज़ाम से पहले इन टॉपिक को जो पढ़ना है उस टॉपिक में क्या क्या है, उसमें अगर देखा जाए तो लगभग सारे टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक बताऊंगा पेज नंबर वाइज, ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा, आपका साइंस, पॉलिटी और मिसलेनियस। खास करके इसमें दोस्तों एक चीज़ जो है आपका मिसलेनियस, इसमें टॉपिक नहीं दोस्तों, इसमें पूरा मिसलेनियस को ही आप जरूर पढ़ के जाइए, जो कि पेज नंबर अगर देखा जाए तो 288 से लेकर 325 तक जो है आपका मिसलेनियस सेक्शन लुसेंट्स के, तो इसको आप जरूर कवर कर लीजिए। बाकी जो है वो टॉपिक के हिसाब से पेज नंबर वाइज मैं जरूर बता दे रहा हूँ। मिसलेनियस दोस्तों उन सभी को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग उसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ रहता है जनरल सामान्य ज्ञान से, इसीलिए वो हर किसी के लिए मतलब उपयोगी है और आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में देखेंगे दोस्तों, तो हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो लुसेंट्स की किताब है उसमें अगर देखेंगे कि जो रेक्टेंगल टाइप के जो बना हुआ है कलरफुल टाइप का, उसमें आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कलेक्शंस दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप जरूर एग्जाम से पहले ध्यान दें, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो। आपका हिस्ट्री में दिया हुआ है तो भी उस चीज़ को देख लीजिए, यानी रेक्टेंगल टाइप का ब्रैकेट में बना हुआ है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया हुआ है, तो उन चीज़ों से जरूर रूबरू हो जाए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो उसके अलावा जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक में वो चीज़ मिलेगा आपको, और उस टॉपिक को वो जो आपको रेक्टेंगल वाला मिलेगा उसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। दूसरा बात जो है आपका हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट पेज है वो है पेज नंबर 51 से लेकर 58 तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट का संग्रह मिल जाएगा, ठीक है। 51 से लेकर 58 हिस्ट्री में। ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो अब अलग से बताएं हम कि जो आपको रेक्टेंगल टाइप में जो महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ रहता है उनको पढ़ने के अलावा पेज नंबर 110 से लेकर पेज नंबर 121 तक आप जरूर कवर करेंगे, क्योंकि यही वो पेज है दोस्तों ज्योग्राफी में अगर देखा जाए 110 से लेकर 121, यानी इसमें आपको भूगोल के महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है और इसको पढ़ के मैक्सिमम प्रश्न होते हैं। अगर आप इसको ये जो पेज है दोस्तों, यानी 110 से लेकर 121, इसको अगर बाय मैप यानी ऑक्सफोर्ड आप निकाल लें और ऑक्सफोर्ड के साथ रिलेट करके अगर पढ़ लेते हैं तो न केवल आपका फैक्ट
याद रहेगा, और साथ ही आपका जो ज्योग्राफी सेक्शन है, चूँकि इसको ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैप को ओपन करके अपने सामने रखिए और फिर पढ़ना शुरू करिए। फिर देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का जो मज़ा है वो कुछ और ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ज़रूर आप मैप के साथ ये जो पेज है आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और न केवल आपको सिर्फ फैक्ट कलेक्शन होगा, ज्योग्राफी के बारे में, चीज़ों के बारे में लोकेशन करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा, तो ऐसा बहुत छोटा मोटा दिया हुआ टॉपिक अगर देखेंगे लूसेंट्स में, फिर भी वो क्या इकोनॉमिक्स के अंतिम जो पेज होगा देख लीजिएगा, लास्ट पेज में कुछ 2-3 पेज का होगा, कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को अगर आप समय कम है तो बाकी चीज़ों को आप पढ़े या ना पढ़े, उन महत्वपूर्ण फैक्टों को एक बार जरूर एग्जाम से पहले नज़र दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, साइंस में बात करें दोस्तों, तो साइंस में याद रखिएगा तीनों सेगमेंट आता है, यानी फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और बायो भी आएगा। और इसमें भी आपको वही करना है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट का संग्रह जो एक ब्रैकेट में मिलेगा आपको या फिर रेक्टेंगल साइज में, उन चीज़ों से जरूर रूबरू हो जाइए। बाकी चीज़ों को आप, कंसेप्ट होता है कि कुछ जानकारी भी दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉ क्या है, तो न्यूटन्स लॉ आपको एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं करना है। कई बार होता है कि कंसेप्चुअली आप एरर रहेंगे, लेकिन फैक्ट के तौर पर देखा जाए तो जो फैक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, चूंकि आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न होता है, यानी 70 से 80% जो प्रश्न पूछा जाता है वो फैक्चुअल प्रश्न रहता है। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो ऑल इज वेल, आपके लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद रहेगा। लेकिन फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाएगा और इसके लिए आपको सबसे करना क्या है ना, फिजिक्स के जो अंतिम पेज मिलेगा, लगभग हर लूसेंट में अगर देखा जाए तो हर टॉपिक के अंतिम पेज में कुछ महत्वपूर्ण डाटाओं का संग्रह दिया रहता है, और वो डाटा अगर आप कलेक्शन कर लेते हैं तो आपके लिए फिर भी एक एवरेज मार्क्स तो जरूर लेके आएंगे। ठीक है, और अंतिम दिनों में तैयारी करने का यही सबसे बेस्ट रणनीति है और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बायो में भी वही चीज़ है दोस्तों, बायो में भी आप अंतिम पेजों में कुछ महत्वपूर्ण देखिएगा, उसमें दिया हुआ रहता है कि विटामिन से का रासायनिक नाम हो वगैरह वगैरह, कौन किसने खोज किया, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे, वो वहीं से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आप एग्जाम में जब देके आएंगे, पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि आप अंतिम पेज से ही प्रश्न रहता है। तो उन चीज़ों को जरूर कवर करिए। टाइम बिंग, अगर मैं समय को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को बता रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, आप लगता है कि आप कवर कर लेंगे 10 दिन 15 दिन में, तो सबसे बढ़िया दोस्त यही है कि आप पूरे लूसेंट्स बुक को ही पढ़ जाइए। ठीक है, और जो लोग कम से कम समय है, अब बहुत टाइम कम बचा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो इन चीज़ों को जरूर रूबरू हो जाइए एक बार। इंडियन पॉलिटी में बात करें दोस्तों, तो पॉलिटी में भी वही चीज़ है। पॉलिटी में तो ज़्यादातर चीज़ समझने की चीज़ें होती है, फिर भी डाटा कुछ, अगर फैक्ट की कलेक्शंस की बात करें तो अंतिम में देखेंगे कुछ आपको आर्टिकल्स वगैरह मिल जाता है, एक आध आर्टिकल्स तो हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को देख लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि संसद में कितने मेंबर्स होते हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न हो जाता है। कई इस स्टेट से कितने राज्यसभा में सदस्य हैं, तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। संसद में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वगैरह, तो ये सब पॉलिटी का सेक्शन है, इसको आप उसी अंदाज में पढ़िएगा और अंतिम जो फैक्ट संग्रह है इसको जरूर देख लीजिएगा। और मिसलेनियस तो बता ही दिए दोस्तों, मिसलेनियस में आप अगर सबसे बेस्ट होगा कि आप सारे चीज़ जो दिया हुआ तमाम चीज़ों को पढ़ जाए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों एक तरह से लूसेंट्स बुक के उन पेजों को आप जरूर पढ़ जाइए एग्जाम से पहले, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले लूसेंट्स के इन पेजों को अगर आप पढ़ जाते हैं तो इतना तो गारंटी है दोस्तों कि आप जो एरर होता है, नॉर्मली एरर सभी से होता है, लेकिन आपका एरर कम होगा इन टॉपिक को आप एग्जाम से पहले एक बार बढ़िया से देख के जाते हैं तो। और प्रश्न भी अक्सर इन्हीं टॉपिक से रहता है। तो ये रहा दोस्तों लूसेंट्स के जो कम से कम समय में किन टॉपिक को पढ़ना है इसके बारे में जानकारी दिए। और ये वीडियो और ये चीज़ें अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना ही आपसे विनती है। धन्यवाद।